हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और ये लहलहाते हुए खेत आप लोग देख रहे हैं क्योंकि हम हैं खेत में और आज हमारे यहाँ सरसों की कटाई हो रही है। तो सुबह के सारे काम निपटा के फिर आ गए थे खेत में। तो वीडियो लेट से बन रहा है और कटाई तो सुबह से ही शुरू थी, तभी लगभग काम हमारा निपट गया है। थोड़ा उधर तरफ बाकी है कोने का, बाकी सारी कटाई हो गई है सरसों की। वैसे तो कटाई 2-3 दिन पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा लेट हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, आज निपटा कर ही जाएँगे और इसी खेत में गेहूँ भी हैं। दोस्तों, आज हमारे यहाँ सरसों की कटाई चल रही है। सुबह से ही शुरू हो गई कटाई, बस थोड़ी बची है, बाकी हो गई। इस समय गाँव में बस यही सब हो रहा है क्योंकि सब्जियों वाला सीज़न थोड़ा कम हो गया है। दोबारा वाला जो रोपाई कर रहा है, वो कर रहा है। हमारे खेत में भी दोबारा वाली रोपाई हो गई है। अभी और सब्जियाँ लगाना बाकी है क्योंकि बीज हमने बोया था और देखिए आज हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। और अब कटाई हो चुकी है, मतलब पूरा काम निपट गया है, थोड़े का ही वीडियो बना है। अब चल रहे हैं घर। घर में सुबह खाने-पीने के लिए बना दिया था हल्का-फुल्का, अब घर जाकर खाना बनाना है। वहाँ से आए, नहाए, बाल धुले क्योंकि गेहूँ की कटाई हो या सरसों की, बहुत मतलब बाल धुलने ही पड़ते हैं, इतना सब वहाँ पर होता है। इसलिए फिर वहाँ से आए, फिर बाल धुलकर नहाए और इसके बाद फिर अब बनेगा खाना हमारा, क्योंकि सुबह फिर बना दिया था। शायद तहरी तहरी ही बनाई थी क्योंकि ये वीडियो 2 दिन पहले का है। तहरी ही बनाई थी, सब लोगों ने खा लिया था और नहा के अब तैयारी करेंगे बस खाना बनाने की। और आप लोग शैम्पू के बारे में काफ़ी सवाल पूछते हैं, तो एक सवाल ये आया था कि दीदी अगर गुड़हल का फूल या गुलमेहंदी ना मिले तो क्या ना बनेगा?
तो बनेगा शैम्पू। ये होता है ना कि जैसे कि कोई भी चीज़ है, कोई भी सब्ज़ी हम बनाते हैं बगैर धनिया के भी बन जाती है, लेकिन धनिया डाल देते हैं, थोड़ा स्वाद बदल जाता है। ये भी इसी में है, जितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें पड़ेंगी उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अब नहीं मिल रहा है तो मेन चीज़ इसमें होता है रीठा, सिकाकाई और आंवला। और फिर उसमें फिर आप मिला सकते हैं, इसमें वैसे अलसी भी मिलाई जाती है लेकिन हमारे पास नहीं थी। अगर आपके पास है अलसी तो 50 ग्राम अलसी ज़रूर मिला दीजिएगा, अलसी भी बहुत अच्छा काम करती है। और फिर यहाँ पर जला दिया है चूल्हा, पतीली में रख दिया है पानी और यहाँ पर दाल धुल रहे हैं, अरहर की दाल बनाएँगे। क्योंकि अब थोड़ा लेट ही खाना बन रहा है तो शाम को भी यही हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा क्योंकि सभी लोग थके हुए हैं। तो यहाँ जब तक पानी गर्म होगा तब तक सब्ज़ी काट लेते हैं। सब्ज़ी में ये बीन्स लाए थे जो कि हमारे घर में बहुत कम आती है। तो लाए थे परसों, कल सारा दिन हो गया, तो इसीलिए फिर सब्ज़ी भी बनाएँगे। या तो फिर सिर्फ़ सब्ज़ी बनाते तो सूखी सब्ज़ी में फिर पेट भरता नहीं है सबका। बच्चे भी आएँगे स्कूल से, वो सब फिर लगे हाथ सब निपटा ही देंगे। इसीलिए दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी सब साथ में बनाएँगे। तो जैसे ही पानी खौलना शुरू हुआ था, अरहर की दाल हमने डाल दी है और बटुई की दाल तो आप लोग जानते ही हैं कितनी ज़्यादा अच्छी बनती है। और उसके बाद बीन्स को मतलब दोनों तरफ के कोने हटा करके फिर इसको काट लेंगे। और बीन्स की सब्ज़ी किसको किसको पसंद है बताइएगा ज़रूर, क्योंकि हमारे यहाँ बीन्स की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। मतलब ये सब्ज़ी जब बनाई थी ना, बहुत दिनों में बनी थी। आप लोग देखते हैं नहीं बनी, में मुझे लगता है हमने शेयर ही नहीं किया है शायद, तो क्योंकि आती ही नहीं है। लेकिन ये सब्ज़ी जब बनाई थी ना, इतनी ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत ज़्यादा ये सब्ज़ी खाई गई थी। तो यहाँ पर 4 ठो आलू ली है, टमाटर हैं और ये बीन्स है। तो बीन्स हमें लगता ले आए थे आधा किलो, तो मुझे ज़्यादा लग रही थी, तो जितनी बनानी होगी उतनी बनाएँगे, बाकी रख देंगे तो किसी में डालने को हो जाएगा। और दाल में एक उबाल आ गया था तो हल्दी, मिर्च, नमक डाल दिया है और बस इसको पकने देंगे। तो बीन्स को चाकू से काट रहे थे और ज़्यादा महीन नहीं किया था, थोड़ा बड़े टुकड़े कर रहे थे। जैसे कि एक बीन्स में मीडियम साइज़ की है तो उसमें 3 टुकड़े, ज़्यादा बड़ी लग रही थी 4 टुकड़े कर रहे थे, बस ज़्यादा महीन नहीं कर रहे थे। तो बस उसके बाद फिर दाल लगभग हमारी पक गई है। वही देख रहे थे कि थोड़ी देर और पका लेंगे, जब तक इधर सब्ज़ी की तैयारी करेंगे तब तक दाल पक जाएगी। क्योंकि बटुई में थोड़ी कसर भी रह जाती है ना, तो रखने से पक जाती है दाल। तो ये देखिए उतार दिया है दाल को हमने और इसके बाद छौंकेंगे सब्ज़ी को। चढ़ा दी है कढ़ाई और कढ़ाई में लगा दिया है साबुन का लेप। साबुन या मिट्टी, साबुन भी लगा दो ना तब भी बहुत जल्दी से छूटती है। और ये देखिए प्याज, आलू और बीन्स हमने काट कर रख लिया था। उसके बाद डाल दिया है कढ़ाई में तेल। तेल जब गर्म हो गया है डाल दिया है जीरा और उसके बाद ये बारीक कटा हुआ प्याज हमने डाल दिया है। ये चॉपर से हमने चॉप कर लिया था। 2 ठो टमाटर भी चॉप कर लिया है। प्याज को आधा पकाया है, उसके बाद ये आलू हमने काट कर डाल दी है इसी में। आलू को भी साथ में पका लेंगे। और आलू हमने काटी है पतली सी और लंबे आकार में और काफ़ी देर इनको भूनेंगे जब तक आधी आलू हमारी पक नहीं जाएगी। इसीलिए प्याज को ज़्यादा नहीं पकाया था क्योंकि दोनों साथ में फिर पकते जाएंगे। और इधर निकाल लिया है धनिया, हल्दी और मिर्च और ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। साथ ही में आलू में डाल दिया है नमक ताकि जल्दी जल्दी आलू पक जाए। और आलू हमारी आधी पक चुकी थी तो डाल दिया है साथ ही में टमाटर को और इनको
साथ में भूनते जाएँगे, क्योंकि हम सब्ज़ी में पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही पकाएँगे। इसीलिए धीरे-धीरे सबको डालते जा रहे थे और साथ में चलाते जा रहे थे और फिर बीन्स को भी डाल दिया है। अब इनको थोड़ी देर चलाएँगे, ऐसे ही चलाएँगे, फिर बंद कर देंगे, फिर चलाएँगे। ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी दोस्तों बनी थी कि क्या बताएँ, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी और फिर बंद कर दिया है, लेकिन आँच को धीमी किया हुआ है, नहीं तो अगर पानी नहीं डालेंगे तो चिपकेगी सब्ज़ी और पकेगी नहीं, जल जाएगी। इसलिए आँच को बिल्कुल स्लो कर रहे थे। और अब रह गया है चावल और रोटी बनाना, और रोटी बनाना आज बहुत मुश्किल लगेगा क्योंकि आज बहुत हवा चल रही है। इसीलिए इतने समय खाना ज़्यादातर गैस पर बन रहा है, क्योंकि इतनी हवा जब चलती है ना तो फिर नहीं बन पाते बन रोटियाँ नहीं बन पाती हैं। ये देखिए सब्ज़ी का कलर चेंज हो गया है, लेकिन अभी इसको हम पकाएँगे। जब आलू हमारी पक जाएँगी तो इसको थोड़ी देर खुला पकाएँगे। ये देखिए, खुला पकाकर जब सब्ज़ी तेल छोड़ देगी तब बस सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। और इसमें इस समय हमारे यहाँ ना तो लहसुन है, ना ही हरी मिर्च है। लहसुन इसलिए हमने नहीं डाला है क्योंकि लहसुन खेत में है, लेकिन वो अभी उतने सही से नहीं हुआ है, तो आज बिना लहसुन की सब्ज़ी बनी है। प्याज़ डाल दिया है, आप लहसुन भी इसमें डाल सकती हैं और भी अच्छी सब्ज़ी लगेगी, लेकिन नहीं है फिर भी बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। और बस सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई। ये देखिए सूखी-सूखी सी, और सब अलग-अलग है, ये देखिए। और इसके बाद साथ ही में इस चावल का पानी रख दिया था, तो पानी जब गर्म हो गया था डाल दिया है चावल। एक उबाल में रख देंगे अंगार पर और बस फटाफट रोटियां बनेंगी। मतलब आज रोटियां जैसे-तैसे बनी हैं। और जब चूल्हा जलता नहीं है ना, हवा मतलब झोंका आता है हवा का ना, तो फिर रोना आ जाता है। थोड़ी बनानी हो या ज़्यादा रोटी, रोना रुला देती हैं रोटियाँ ये। तो वही हाल आज हमारा हुआ है। ये दोपहर का खाना बहुत मुश्किल से बना है आज। लेकिन जब आप कोई बड़ा काम करते हो या ज़्यादा मेहनत वाला काम जिस दिन करते हो, उस दिन बैठो ना, बस लगातार लगे रहो, फिर आराम से चाहे आप सो जाओ, चाहे आराम करो, कुछ भी हो। लेकिन आप बैठ जाओगे ना, तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं करेगा काम करने का, क्योंकि हमारे शरीर को आदत होती है काम करने की, जितनी लिमिट एक होती है। लिमिट से ज़्यादा जब काम पड़ जाता है तो थकान तो आनी ही आनी है। वही हाल होता है, डेली रूटीन से ज़्यादा जब काम पड़ जाता है तो फिर शरीर आराम ही माँगता है। इसलिए वहाँ से आए, तुरंत नहाया और तुरंत चूल्हा हमने जला दिया था। फटाफट खाना बना के रख देंगे और साथ ही में बर्तन वग़ैरह सारा कुछ साफ़-सफ़ाई कर देंगे, क्योंकि मुझे जाना है वीडियो अपलोड करने के लिए। इसलिए खाना थोड़ा ज़्यादा बना दिया। घर में रहो तो चलो अच्छा, शाम को फिर थोड़ा कुछ बना देंगे। और वैसे भी जब बच्चे स्कूल से आते हैं, सभी लोग फिर साथ में खाना खाते हैं, फिर शाम को थोड़ा बहुत ही चलता है, ज़्यादा खाना शाम को नहीं चलता है। कोई खाता है, कोई नहीं खाता है। जब हवा चलती है ना तो धुआं सीधा आंखों में ही आता है। तो बस जैसे तैसे खाना बन गया है, परोस कर तुरंत रखा। और फिर सभी लोग, बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, फिर उनको खाना दिया और यहाँ पर लगे हैं बर्तन धुलने में। लगे हाथ बस लगे रहो। बाल धुले थे, वैसे ही जूड़ा लगाए हुए हैं, कंघी कर लिया था। गीले मतलब हल्के सूख गए थे बालों में, बस वैसे ही जूड़ा लगा लिया है और लगे यहाँ सारे बर्तन धुल के रख देंगे, बस फुर्सत मिल जाएगी। क्योंकि मुझे पता है वहाँ से जब वापस आएँगे ना, कितना टाइम हो लग जाए वहाँ पर कुछ नहीं पता होता है। फिर वहाँ से आओ तो एक तो वहाँ आने-जाने में थकान आ जाती है। आइए दोस्तों, अब टाइम मिला है खाना खाने का। इसके बाद जाना है वीडियो अपलोड करने। लेट ही जा पाएगा आज वीडियो। तो दोस्तों अब सीधा मिल रहे हैं आप लोगों से शाम को। बर्तन मांज कर सारे काम करके चले गए थे वीडियो अपलोड करने, लेकिन वीडियो क्या जब लेट हो जाता है तो अपलोड होने में बहुत टाइम लगता है। तो बहुत 7 बज गया था, फिर हमने वीडियो भेजा ही नहीं क्योंकि टाइम फिर ज़्यादा ही हो गया था। फिर जब ज़्यादा लेट में भेजो ना वीडियो, फिर आप लोग को ज़्यादा रात तक देखते नहीं हो, क्योंकि फिर बहुत टाइम हो जाता है, फिर ज़्यादा ही लेट हो जाता है। इसलिए फिर वीडियो नहीं भेजा है, कल जाएगा वीडियो। और अभी क्या है,
अभी वहाँ से आए, थोड़ा ठंड लग रही थी क्योंकि खाना लेट में बनाया तो थोड़ा ज़्यादा बन गया था। दाल चावल सब्जी सब बन गया था, तो अब शाम को खाना तो बनाना नहीं है। तो बर्तन सारे धुल के हमने रख दिए थे। अब चाय बन रही है और चाय बना रहे हैं, देखिए जाके कोई। वैसे बुखार आ गया। और इस समय मौसम इतना ख़राब चल रहा है ना, मुझे भी बुखार आ रहा है, कनक को भी बुखार आ रहा है, मतलब तबीयत ठीक नहीं है किसी की। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।